अगर आपको लगता है कि भारत में गाड़ियां सिर्फ इसलिए ज़्यादा बिक रही हैं क्योंकि लोगों की इनकम बढ़ रही है, तो तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी समझ लीजिए और देख भी लीजिए, क्योंकि भारत में व्हीकल खरीदने के लिए लिया जाने वाला कर्ज भी अब तेज़ी से बढ़ता चला जा रहा है। और अब लैंडर्स के सामने एक ऐसी चिंता वाली बात आई है जिसे नज़रअंदाज करना महंगा पड़ सकता है, उनके लिए भी और देश के लिए भी। वजह है एक ही बोरोवर के पास एक से ज़्यादा व्हीकल लोन्स और उसके ऊपर पहले से कई बड़े लोन अमाउंट्स। नई रिपोर्ट के मुताबिक कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस में ऐसे बोरोवर्स की हिस्सेदारी बढ़ रही है जिनके पास 2 या उससे ज़्यादा व्हीकल लोन्स मौजूद हैं। जून 2026 के अगर आंकड़े देखें तो ये आंकड़ा बढ़कर 19.9% हो गया है, जबकि एक साल पहले यही आंकड़ा 15.7% पर था। यानी सिर्फ एक साल में मल्टी लोन बोरोवर्स की हिस्सेदारी करीब 4.2 परसेंटेज पॉइंट्स बढ़ गई है। और ये ट्रेंड ऐसे समय में आया है जब कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस यानी ट्रक, बसेस, टैक्सीज और टेम्पोज को खरीदने के लिए लिया गया कुल कर्ज करीब 7.4 लाख करोड़ पर पहुंच चुका है और पिछले कुछ वर्षों में करीब 20% के CAGR से बढ़ रहा है। अब सवाल ये है कि किसी व्यक्ति के पास 2 या 3 व्हीकल लोन होना अपने आप में खतरे की बात है क्या? और अगर है तो क्यों? चलिए बताता हूं। क्योंकि मान लीजिए कोई छोटा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर पहले एक ट्रक खरीदने के लिए लोन लेता है, फिर दूसरा ट्रक लेने के लिए दूसरा लोन और बिजनेस बढ़ाने के लिए तीसरे व्हीकल भी फाइनेंस करा लेता है। जब तक उसकी कमाई और कैश फ्लो मजबूत है तब तक ये एक्सपेंस दिखाई देता है, एक्सपेंशन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर माल ढुलाई का किराया गिर गया या व्हीकल यूटिलाइजेशंस कम हो गए, डीजल या ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ गई या बिजनेस में स्लो डाउन आ गया, तो एक बोरोवर के ऊपर कई सारी EMIs का बोझ एक साथ आ सकता है। और अगर ऐसे बोरोवर्स बड़ी संख्या में हो तो इसका असर सिर्फ बोरोवर पर नहीं बल्कि लेंडर की असेट क्वालिटी पर भी पड़ सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट, उनका कहना है कि मल्टी लोन्स के कारण कंसंट्रेशन रिस्क पर क्लोज मॉनिटरिंग की ज़रूरत दिखाई जा रही है, इस समय देखने को मिल रही है। लेकिन कमर्शियल व्हीकल्स की कहानी अकेली नहीं है। पर्सनल कार लोन्स में भी मल्टीपल बोरोइंग बढ़ रही हैं। CRIF हाई मार्क के डेटा के मुताबिक ऑटो लोन बोरोइंग में ऐसे लोगों की हिस्सेदारी बढ़ी है जिनके पास 2 या उससे ज़्यादा लोन अकाउंट्स हैं। FY27 की अगर बात करें तो FY27 की पहली तिमाही के अंत में बढ़कर ये 6.8% हो गई है, जबकि एक साल पहले ये 5.6 थी। यूज्ड कार लोन्स में ये रेशो 4.8 से बढ़कर 6.7 हो गया है और 2 व्हीलर लोन्स में 3.2 से बढ़कर 4.6% पर पहुंच गया है। यानी चाहे नई कार हो, चाहे यूज्ड कार हो या फिर 2 व्हीलर, एक से ज़्यादा व्हीकल लोन्स लेने का ट्रेंड लगातार बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इस खबर का शायद सबसे बड़ा नंबर है 5.9 लाख रुपए वाला, क्योंकि ऑटो लोन सेगमेंट में एक बोरोवर पर एवरेज लोन एक्सपोजर बढ़कर करीब 5.9 लाख हो गया है, जो एक साल पहले करीब 3.8 लाख था। यानी एवरेज लोन साइज में लगभग 2.1 लाख या करीब 55% की बढ़ोतरी हो गई है। और इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है प्रीमियमाइजेशन, यानी भारतीय कंज्यूमर्स अब पहले से महंगी कार खरीद रहे हैं और उसी के साथ लोन की रकम भी बड़ी होती जा रही है, क्योंकि एक तरफ प्रीमियम कार्स की डिमांड बढ़ रही है, लोग बेहतर और महंगी SUVs खरीद रहे हैं, व्हीकल ओनरशिप बढ़ रही है और बैंक्स साथ ही साथ NBFCs को रिटेल लेंडिंग का अच्छा बिजनेस मिल रहा है। लेकिन दूसरी तरफ महंगा व्हीकल मतलब बड़ा लोन और बड़ा लोन मतलब बड़ी EMI। अगर बोरोवर की इनकम उसी प्रोपोर्शंस में नहीं बढ़ती तो उसकी फाइनेंशियल लिवरेज बढ़ सकती है। और डेटा ये भी बताता है कि व्हीकल लोन अकेले डेट नहीं है। CRIF के मुताबिक लगभग आधे व्हीकल फाइनेंस बोरोवर्स के पास 60 लाख रुपए या उससे ज़्यादा का कुल क्रेडिट एक्सपोजर है। इसमें सिर्फ व्हीकल लोन्स नहीं है, बल्कि होम लोन्स भी शामिल हैं, जैसे सिक्योर्ड लोन्स हो गए और अनसिक्योर्ड लोन्स शामिल होते हैं इसके अंदर। यानी एक बोरोवर को सिर्फ उसकी कार की EMI देखकर जज नहीं कीजिएगा। असली सवाल यह है कि उसके ऊपर एक्चुअल में कितना कर्ज है। यही वजह है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के चीफ इकोनॉमिस्ट ने कंज्यूमर लिवरेज को लेकर एक ब्रॉडर कंसर्न जताया है, क्योंकि आज व्यक्ति के ऊपर सिर्फ कार लोन नहीं है, उसके ऊपर होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन और दूसरे लोन्स भी हो सकते हैं। यानी अगर इनकम एक ही स्पीड से बढ़ रही है
लेकिन डेट उससे भी कहीं ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इकॉनमी के अच्छे दौर में ये कंजम्पशन को बूस्ट करता है, लेकिन इकोनॉमिक स्लो डाउन आने पर यही लिवरेज रिस्क बन सकता है। और एक कमाल की आपको बात बताऊं, अगर आप सिर्फ लोन अमाउंट देखेंगे ना तो कार और कमर्शियल व्हीकल्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई देंगे आपको, लेकिन इससे भी ज़्यादा बोरोवर्स की संख्या टू व्हीलर्स के फाइनेंस वाले सेगमेंट में आपको दिखाई देगी। मतलब जून 2026 तक टू व्हीलर लोन से जुड़े बोरोवर्स की संख्या करीब 3.6 करोड़ पहुंच गई, जो करीब एक साल पहले 2.3 करोड़ थी। मतलब टू व्हीलर्स खरीदने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि वो भी लोन धड़ाधड़ लिए जा रहे हैं। यानी सिर्फ 12 महीने में बोरोवर्स बेस में करीब 1.3 करोड़ की बढ़ोतरी हो गई है। इसका मतलब ये भी है कि व्हीकल फाइनेंस अब सिर्फ मिडिल क्लास के कार बायर्स का बिजनेस नहीं रह गया है। टू व्हीलर्स के जरिए नॉर्मल क्रेडिट सिस्टम में बड़ी संख्या में नए बोरोवर्स आ रहे हैं। लेकिन मामला थोड़ा गंभीर ज़रूर है, क्योंकि जब तक सब अच्छा है तब तक तो बढ़िया बात है, कर्ज को EMI के तौर पे चुकाते रहेंगे। कहीं ये समस्या बढ़ गई, लोन का डेट बढ़ गया और आपकी कमाई उस तरह नहीं बढ़ी, तो चुकाने के वक्त समस्या आ गई तो क्या होगा? ये समस्या पूरे देश के सामने आ सकती है। कुल मिलाकर ये लोन का खेल अब चिंता भी बढ़ा रहा है डेफिनेटली, लेकिन देखते हैं क्या होता है। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, आप कमेंट करके बताइएगा। मैं मिलूंगा आपसे अब अगली वीडियो में। दीजिए इजाज़त, नमस्कार।